प्यारे दोस्तों, सफ़रुल मुजफ्फर के इस बबरकत महीने की आज जुमेरात के दिन अगर कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम, पसंदीदा कलाम को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की तमाम जायज़ ज़रूरतें, जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी। अल्लाह तबारक ताला से जो मांगोगे हासिल होगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है इस महीने की फ़जीलत और बरकत से, ऐ अल्लाह ए गफ़ूर रहीम हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर। ऐ अल्लाह मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, इसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये महीना माहे सफ़रुल मुजफ्फर का महीना है। हम जैसे गुनहगारों को तो चाहिए कि हम लोग माहे सफ़र के इस बबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। माहे सफ़र की महीने की जुमेरात यानी आज के दिन या फिर हम लोग कल जुमेरात के दिन कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम, अल्लाह तबारक ताला के इस पसंदीदा कलाम को पढ़ लिया करते हैं, इसका विर्द कर लिया करते हैं, तो इसको पढ़ने से हम लोगों को क्या हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स माहे महीने की इस जुमेरात के दिन कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम को पढ़ लिया करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसी जगह से इतना रुज़्क़, इतनी मालो दौलत अता किया करता है जो उसने कभी सोचा भी ना होता है। जो लोग और रिस्क की तंगी में फंसे हुए हैं और रिस्क तंग होने की वजह से परेशान हैं, इस कलाम को पढ़ने से उनकी तमाम तरह की रिस्क की तंगियां ख़त्म होंगी। जो लोग कर्ज़ के बोझ के तले दबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि गैब से कर्ज़ की अदायगी हो, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग जुमेरात के दिन कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम को पढ़ लें। पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी गैब से अदा होगा। जो लोग जादू टोना, नज़र बद, हसद की वजह से परेशान रहते हैं कि दुश्मनों ने उन पर जादू टोना कर दिया, नज़र बद कर दी, उनके घर पर बंदिशें लगा दी, उनकी दुकान पर बंदिशें लगा दी, तो उनको चाहिए कि वो लोग इस कलाम को पढ़ने का मामूल बना लें। प्यारे दोस्तों, इस कलाम के बारे में कहा जाता है कि अगर इस कलाम की तारीफ़ बयान की जाए तो दुनिया जहान के पेड़ों की कलम बना ली जाए, दुनिया जहान के समुद्र की पानी की रोशनाई बना ली जाए और इन इस्माए पाक की तारीफ़ बयान की जाए तो ये सब कुछ नाकाफ़ी रहेगा। और मैं इन इस्माए पाक और अल्लाह तबारक ताला की एक पसंदीदा कलाम की तारीफ़ बयान करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला के उस पसंदीदा कलाम को अगर कोई शख्स पढ़ा करता है, उसको पढ़ने से ईमान ताज़ा हुआ करता है, वो शख्स कसरत से पढ़ लिया करता है, उसके बाद अल्लाह तबारक ताला से जो मांगा करता है उसको मिला करता है। इस कलाम को पढ़ने के बाद की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कल जुमेरात के दिन कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ लें और परसों जुमतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद, जो कि दुआओं की कबूलियत का वक्त हुआ करता है, तो आप लोग नमाज असर के बाद इस कलाम को पढ़ें। यानी कि आज जुमेरात के दिन इस कलाम को पढ़ना है, फिर जुमेतुल मुबारक के दिन इस कलाम को पढ़ना है। 2 दिन का ये अमल है। अब ध्यान से सुने अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग पाक साफ हो रहें और वावुज़ू रहें, या फिर आप लोग किसी भी वक्त की नमाज अदा करने के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। उसके बाद 100 मरतबा इन 2 इस्माए पाक, इस्माए आज़म को मिलाकर कुछ इस तरीके से पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या वहाबू, या अल्लाहु या वहाबू, या अल्लाहु या वहाबू। उसके बाद 100 मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन दोनों कलामों को 100 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें। जब अमल पूरा हो जाए, अमल मुकम्मल हो जाए, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें।
استغفراللہ 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 استغفراللہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح آپ لوگ پوری پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔